क्या कर रहे हो आप? अरे शादी से पहले अगर थोड़ा सा रोमांस कर लिया तो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारा बाप मेरे जूते साफ करता है, तो उसकी बेटी है। साले तुम लोग गरीब हो, तो गरीब ही रहोगे। आखिर अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। मुझे जो चाहिए होता है ना, मैं हासिल करके रहता हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक, समझी? छोड़ो। आइए मालिक, आइए ना मालिक, आइए ना, आइए बैठिए मालिक, आप ही का घर है। अरे बिरजू, तुम नीचे क्यों बैठ गए? अरे नहीं मालिक, मेरा तो यही स्थान है आपके चरणों में। आपके इतने उपकार है, भला आपके बरोबर में कैसे बैठ सकता हूँ। अच्छा मालिक बताइए क्या लेंगे? किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है मुझे। गरीब के घर पे आए, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। थोड़ी चाय ले लो मालिक। अरे बिरजू, चलो ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो चाय ले लेता हूँ। अच्छा, अरे प्रिया बेटे, प्रिया बेटे, अरे मालिक आए हैं, चाय लेके आना। अच्छा मालिक, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे घर पे आए हैं। अरे मालिक, ये मेरी बेटी है। चाय लीजिए ना। अच्छी है चाय। क्या करती है ये? मालिक, ये पढ़ती है, पढ़ने में बहुत तेज है ये। हम मियां बीवी की यही तमन्ना थी कि बेटी को पढ़ा के डॉक्टर बनाए। बनेगी, ऑफ कोर्स डॉक्टर बनेगी। जब पढ़ाई लिखाई में इतनी तेज है तो जरूर डॉक्टर बनेगी। बेटी, कुछ अच्छा सा नाश्ता या कुछ खाना बनाओ ना मालिक के लिए। अभी बनाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। मालिक, कहाँ खो गए? अरे नहीं, आप एक बात बोलूं बिरजू? हाँ मालिक। तुम्हारी जो बेटी है ना, लाखों में एक है। सो तो है मालिक। हीरा है हीरा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कोहिनूर है तुम्हारी बेटी। अच्छा बिरजू, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब किसी भी तरह की सहायता की मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताना। मालिक, पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चा होता है और हमारे जैसे गरीब अगर बेटी को डॉक्टर बनाना चाहे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। सुनो, आज से उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मेरा, और तो और तुम्हें उसकी शादी की भी चिंता हो रही होगी। हाँ मालिक। तो चलो, उसकी शादी की भी जिम्मेदारी मेरी। जितना भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा, सब मैं करूंगा। आप खुश? मालिक, आप तो साक्षात भगवान है हमारे लिए। बस अब तुम चिंता छोड़ दो, ठीक है? हाँ शर्मा जी, बोलिए। क्या अभी? अरे लेकिन उनको तो इवनिंग का टाइम दिया था ना। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है बिरजू, चलता हूं मैं। अरे
अरे मालिक ऐसे कैसे जाएंगे? मेरी बेटी आपके लिए खाना बना रही, कुछ तो खा के जाइए। अरे बिरजू, फिक्र मत करो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ, और वैसे भी तुम्हारी बेटी के हाथ का खाना खाए बिना मैं अब चैन से बैठने नहीं वाला। ठीक है, जल्दी आता हूँ। अच्छा मालिक, जरूर आना मालिक। हाँ। भगवान इनको दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे। अब बेटी कब लेके जाऊं? क्या हो रहा है यार, मुझे सब जगह वही वही नजर आ रही है। ऐसा लगता है अगर ये मुझे नहीं मिले ना, मर जाऊंगा। अरे मालिक का फोन, क्या बात है, इतनी रात को फोन कर रहे हैं? जी मालिक। अरे बिरजू काका, कैसे हैं आप? अच्छा सब अच्छा है मालिक। अच्छा बिरजू काका, आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ मालिक, क्यों नहीं, अभी आऊं क्या? अरे नहीं नहीं, अभी अभी आने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत रात हो गई है। आप एक काम कीजिए, आप कल दिन में आ जाइए। ठीक है मालिक। ठीक है। क्या पता है क्या कहना चाहते हैं मालिक? कल सुबह जाता हूं। टाइम तो हो गया, अभी तक ये बिरजू आया क्यों नहीं? अरे नमस्ते बिरजू काका। बस अरे बैठिए ना, बैठिए। अच्छा मालिक। अरे अरे अरे, क्या क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए, अरे उठिए उठिए, बैठिए। अरे नहीं अरे मालिक, आप यहाँ बैठिए, बैठिए। क्या कर रहे हैं मालिक? अरे बैठिए ना बिरजू काका, बैठिए ना। आप देखिए, मेरे घर पर आए और मेरे घर पर जो भी आता है वो मेरे लिए मेहमान नहीं भगवान होता है। अरे मालिक, मैं आपके सामने बैठूं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मालिक। अरे ये सब मत बोला करिए आप। मेरे जितने भी वर्कर हैं वो सब मेरे लिए बाप भाई दोस्त वैसे मानता हूं मैं उनको, मैं किसी को अपना एम्प्लॉय नहीं मानता। अच्छा मालिक, आपने मुझे क्यों बुलाया है मालिक? हाँ बिरजू काका, क्या है कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, वो तो मैंने बोला कि क्यों ना आज आपके साथ एक एग्जाम हो जाए। लाइए मालिक, बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये लीजिए मालिक। अरे ये क्या कर रहे हैं बिरजू काका? अरे मालिक, जाम बना के दे रहा हूँ आपको। अरे तो दोनों के लिए बनाइए, मैं अकेला थोड़ी अरे बैठूंगा। नहीं मालिक नहीं, मैं भला आपके साथ कैसे पी सकता हूँ मालिक? बिरजू काका, मैंने आपको क्या बताया, आप मेरे घर पर आए, समझ रहे हैं? बनाइए, अरे बनाइए ना। चलिए मैं आपके लिए बना। अरे नहीं मालिक, दीजिए मैं बना लेता हूँ। अरे नहीं, मैं बना। ये लीजिए, क्या लेंगे इसके साथ, आइस या? अरे कुछ नहीं मालिक, हमारे लिए तो यही बहुत है। चलिए आइए, चीयर्स। कैसी लगी बिरजू काका? ये स्पेशल मैंने आपके लिए मंगवाई है। मुझे तो सब सपना लग रहा है मालिक, आपके साथ बैठ के ये सब पीना खाना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे अभी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिन पर आपको यकीन नहीं आएगा। पीजिए। और आपकी बेटी कैसी है? बस बहुत बढ़िया है मालिक। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बस बहुत अच्छा चल रहा है मालिक, जब से आपने कहा है ना तब से तो मैं निश्चिंत हो गया। ये हुई ना बात। चलिए आपकी एक और परेशानी दूर की है। वो क्या मालिक? मैंने आपसे बोला था कि उसकी शादी की जो चिंता है वो खत्म कर दीजिए। हाँ मालिक, वो तो है। तो कोई लड़का देखा आपने? अरे मालिक अभी कहाँ, अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, मैं सोच रहा हूँ उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद कोई लड़का ढूंढूंगा। अरे पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र होगी तो लड़का तो देखना चाहिए ना आपको। हाँ मालिक, कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो देख लूंगा। अरे लड़के तो बहुत है, बस
नजर की बात है। हो सकता है आपके आसपास ही कोई ऐसा लड़का हो जो उस लायक हो, आपकी बेटी के साथ शादी कर सके, उसको रानी बना के रखे। नहीं मालिक, मेरी निगाह में तो ऐसा कोई लड़का नहीं। आप मुझे ये बताइए, जी मालिक। कैसा लड़का चाहिए आपको आपकी बेटी के लिए? बस सुशील हो, पढ़ा लिखा हो, मेरी लड़की की इतनी जानकारी रखता हो, दोनों की जोड़ी बस राम सीता जैसी हो बस। और उसके साथ साथ पैसे वाला हो, बिजनेसमैन हो, तो सोचिए तब तो आपकी बेटी को रानी बना के रखेगा। तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना मालिक। तो बस समझिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। अरे आपके सामने लड़का बैठा है बिरजू काका। अरे आप एक बार नजर तो घुमा के देखिए। आप मालिक? हाँ, क्यों? कोई कमी है मुझ में? नहीं मालिक, नहीं। अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, जवान हूँ, हैंडसम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और क्या ही चाहिए? सो तो है मालिक, पर देखिए मालिक, बुरा मत मानिएगा। आपने पहले भी 2-3 शादियां की है और वो सब अभी भी कोर्ट की चक्कर लगा रही हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, कंपनी में काफी लड़कियों के साथ आपका अफेयर चल रहा है। और मालिक, मैं अपनी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। देखो बिरजू काका, इस बात की क्या गारंटी है कि कल को तुम कोई लड़का ढूंढोगे और उसका कहीं और अफेयर नहीं होगा? हाँ मालिक, कोई आंखों के सामने मक्खी नहीं निकलता। वो अनजाने में कुछ हो गया तो नहीं कह सकता, पर मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ मालिक। तो मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ? हाँ? नहीं मालिक, मैं अपने मुंह से भला ऐसे कैसे कह सकता हूँ? तो आपके कहने का क्या मतलब? मेरी 2 शादियां हुई, मेरी नहीं टिक पाई वो शादियां, तो उसमें मैं कसूरवार हूँ? हाँ? और ऑफिस के अफेयर की आप क्या बात कर रहे हैं? ऑफिस में किसका अफेयर नहीं होता? अरे मेरा पूरा स्टाफ जो है, सबका एक दूसरे के साथ अफेयर है। तो क्या वो लोग शादी नहीं करेंगे? क्या उन लोगों की शादियां नहीं होंगी? हाँ? अरे अपनी बेटी के बारे में सोचो बिरजू काका, राज करेगी राज। अरे सारी जिंदगी भी लगे रहोगे ना, मेरे जितना पैसे वाला लड़का नहीं मिलेगा। देखिए मालिक, आपको जो समझना है समझिए। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर की जरूरत नहीं है, और कल से मेरे घर पे भी रहने की जरूरत नहीं है। वो घर खाली कर दो, समझे? तुम दोनों बाप बेटी को ना रोड पे ले आऊंगा, मैं भीख मंगवाऊंगा, कटोरे पे आ जाओगे तुम लोग, समझे? और तुम्हारी बेटी की ना जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। डॉक्टर बनना चाहती है ना वो, जब सड़क पे रहोगे ना, सर पे छत नहीं होगी, तो कैसे कैसे भेड़िए होंगे ना जो नोच खाएंगे तुम्हारी बेटी को। एक अच्छी जिंदगी देना चाह रहा था तुम्हारी बेटी को, और ठीक है, अगर तुम्हें वही चाहिए तो वही से। कोई बात नहीं मालिक। अच्छा, मैं चलता हूँ मालिक। अरे पापा, आ गए आप? हाँ बेटा, क्या बना रही हो? बस खाना बन गया, आप फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा। पापा, क्या हुआ? बहुत उदास से लग रहे हो आप। कोई बात है? हाँ बेटा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मुसीबत हमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। कल मालिक आए थे तो इतने अरमान दिखाए, जैसे लगा कि हमारी सारी मुसीबत दूर हो गई। पर वही मालिक आज घर पे बुलाकर अपना स्वार्थ दिखा दिए। उन्होंने तुम्हें देखकर उनकी नीयत बुरी हो गई और वो मेरे सामने तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। पर मैं जानता हूं उनको,
वो अच्छे आदमी नहीं है। उनकी इसके पहले भी 2-3 शादियां हो चुकी है और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उनका चक्कर चल रहा है। मैंने साफ साफ मना कर दिया तो उन्होंने कहा मेरा घर खाली कर दो। पापा आप टेंशन मत लो, आप जो चाहते हो वही होगा। अरे बेटा टेंशन कैसे नहीं लो, तुम्हारी माँ की तमन्ना थी कि तुम्हें डॉक्टर बनाए, मेरी भी यही इच्छा थी। इच्छा थी नहीं पापा, इच्छा है। डॉक्टर में बन के रहूंगी। रही रूम छोड़ने की बात, तो कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। अब वही ऊपर वाला जाने। आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा। बिरजू, लगता है अक्ल ठिकाने आ गई इसकी। हाँ बिरजू। बिरजू नहीं, उनकी बेटी बोल रही हूँ। अच्छा रिया, मुझे आपसे मिलना है। हाँ मिल सकती हो तुम, जब चाहो मिल सकती हो। मुझे कल मिलना है आपसे। ठीक है, तुम कल मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ। ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच रहनी चाहिए, पापा को नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है, डोंट वरी। आती हूँ मैं कल। बाय। इसकी बेटी ने फोन किया, वो भी इतनी रात को। या तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेटी समझदार है। अरे आ गई तुम। बैठो प्लीज। नहीं ठीक है। बताओ क्या बात करना चाहती हो तुम? कल पापा आए थे आपके यहाँ, हाँ। तो आपने उनको जॉब से निकाल दिया और सुनने में आया कि घर भी खाली करवा रहे हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई, बस वो थोड़ा भड़क गए और मेरा भी थोड़ा ईगो हर्ट हो गया, तो मैंने ऐसे बोल दिया। बट मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। शादी करना चाहते हो आप मुझसे? हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, और यही मैंने तुम्हारे पापा को भी बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी आपसे शादी करनी है, मैं भी रेडी हूँ, लेकिन एक शर्त पे। कोर्ट मैरिज होगी, हजारों लाखों लोगों के सामने होगी। ओके नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दूंगा यार, सब जगह न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सब जगह आ जाएगा। मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। पापा से सुना है मैंने कि आपने पहले भी 2-3 लड़कियों के साथ शादी करके उनके साथ फ्रॉड किया है। देखो क्या होता है ना, आज मैं सक्सेसफुल, पैसे वाला हूँ, और आप जितने सक्सेसफुल होते हो ना, उतने दुश्मन भी होते हैं आपके। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता ना। ठीक है, रेडी हूँ मैं। तुम समझदार हो, बिरजू काका में तो समझ ही नहीं। यही तो फर्क है पढ़ाई लिखाई का और मॉडर्न होने का। ये क्या कर रहे हो आप? अरे शादी से पहले अगर थोड़ा सा रोमांस कर लिया तो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारा बाप मेरे जूते साफ करता है, तो उसकी बेटी है। साले तुम लोग गरीब हो, गरीब ही रहोगे। आखिर अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, मुझे जो चाहिए होता है ना, मैं हासिल करके रहता हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक, समझी? छोड़ो।
छोड़ो। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मीने छेड़खानी करता है। पुलिस तुमने बुलाया ना? हाँ मैंने बुलाया। तुम्हारे पास आने से पहले मैं थाने गई थी। सर, एक दरिंदा है जो मेरे और मेरे पापा के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी कंप्लेन लिखवानी है मुझे। और वो 2-3 शादियां पहले ही कर चुका है, अब मुझसे शादी करना चाहता है। आप प्लीज कुछ करो। बिल्कुल, आप सही टाइम पे आई हो, कानून आपकी मदद करेगी। तो ये तुम दोनों की चाल थी? इंस्पेक्टर साहब, ये बड़े लोग हैं, इन्हें क्या पता किसी की इज्जत और मर्यादा से इनसे क्या लेना देना। इनसे तो सिर्फ अपने हवस पूरा करना है और कुछ नहीं। अब आप निश्चिंत रहें, आपने कानून का सहारा दिया है, इसको तो सजा कानून देगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, पैसे में बहुत ताकत है इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ बिकता है। हाँ बस कीमत बोलिए। कीमत तो अब थाने चलकर पता चलेगा। तू चल मेरे साथ थाने चल। बेटी।